नमस्कार दोस्तों, करियर अवेयरनेस एंड काउंसलिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करियर इन गवर्नमेंट सेक्टर्स आफ्टर ग्रेजुएशन। आज हम जो कवर करने जा रहे हैं टॉपिक, उसके अंदर हम ग्रेजुएशन, जैसे कि आपने बीएससी की हो, बीबीए, बीकॉम, कोई भी आपने ग्रेजुएशन की हो, उन सब से रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब्स को कवर करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई स्पेशलाइजेशन हो, आपके पास बीटेक हो या कोई आपके पास टेक्निकल डिग्री के अलावा आपके पास मेडिकल में डिग्री हो, या ज़रूरी नहीं कि किसी स्पेशल फील्ड में सीए हो आपके पास। तो हम नॉर्मल ग्रेजुएशन की बात करेंगे, यानी कि किसी भी ग्रेजुएशन के बेसिस पर जो भी सभी फॉर्म भरे जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने दो तरह से डिवाइड किया है। पहला तरीका मैंने डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिंग अथॉरिटी, और दूसरे तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ जॉब प्रोफाइल या फिर वर्क प्रोफाइल के बेसिस पे डिवाइड किया है मैंने सभी गवर्नमेंट जॉब्स को, जो कि नॉन टेक्निकल जॉब्स बेसिकली आप कह सकते हैं। तो पहला ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिंग अथॉरिटी, यूपीएससी कंडक्ट कराती है ग्रेड ए एग्ज़ाम्स, यानी कि आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस वगैरह के एग्ज़ाम, जो कि कॉमन एक यूपीएससी प्रीलिमिनरीज और मेंस मिला के एक एग्ज़ाम होता है, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जिसे हम कहते हैं, वो कंडक्ट कराती है यूपीएससी। इसके अंदर ये सारी जॉब्स मैंने अभी बताया, ये आती है आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस। उसके बाद एसएससी कंडक्ट कराती है ग्रेड बी और ग्रेड सी, और ग्रेड डी भी कराती है, लेकिन आप ग्रेजुएशन लेवल पे है तो ग्रेड बी और सी की आप जॉब की बात करेंगे, जो कि एसएससी कंडक्ट कराती है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। उसके बाद बात करते हैं स्टेट पीसीएस, और स्टेट की जो एसएससी होती है वो वेरियस एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है। अब ऑन द बेसिस ऑफ वर्क प्रोफाइल देख लेते हैं हम। तो अगर आपको टैक्स में जाना है, ऑडिट में है, या फिर सीएसएस, सीबीआई, नारकोटिक्स में जाना है, तो आपको कौन सा एग्ज़ाम देना चाहिए। पुलिस में जाना है तो आपको किस चीज़ की प्रिपरेशन करनी चाहिए। इसी तरह डिफेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, रेलवे या फिर अदर एग्ज़ाम्स, जो कि आप किस चीज़ की तैयारी करें तो आप पीसीएस का या एफसीआई का, राज्यसभा का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं अलॉन्ग विद द मेन सब्जेक्ट। तो इस बारे में हम आगे बात करेंगे आपसे अगली स्लाइड्स में। तो पहले हम बात करते हैं डिफेंस में। अगर आपको ग्रेजुएशन के बाद डिफेंस में जाना है तो आप दो एग्ज़ाम दे सकते हैं बेसिकली, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ किसी भी नॉर्मल ग्रेजुएट की, तो सीडीएस और एफकैट का एग्ज़ाम वो दे सकते हैं। सीडीएस यूपीएससी कंडक्ट कराती है साल में 2 बार, एफकैट भी एक जो इंडियन एयरफोर्स है वो खुद कंडक्ट कराती है, वो भी साल में 2 बार होता है। दोनों ही एग्ज़ाम रिटर्न होते हैं, उनके बाद आपको 5 दिन की एसएसबी के थ्रू जाना होता है, उसके बाद मेडिकल होता है और उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। तो ये एक प्रोसीजर है। उसके बाद अगर हम बात करें पुलिस की, तो पुलिस में जाने के कई तरीके हैं। पहली बात करें यूपीएससी के थ्रू, अगर आप सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देते हैं तो आप आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विसेज में जा सकते हैं। उसके बाद यूपीएससी ही असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराती है। ये साल में 1 बार होते हैं दोनों एग्ज़ाम, और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में आप असिस्टेंट कमांडेंट लग सकते हैं अगर यूपीएससी का एग्ज़ाम में क्रैक करेंगे तो। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में बता दो आपको सशस्त्र सीमा बल, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ आती हैं, और आप असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट पर जाएंगे। उसके बाद एसएससी कंडक्ट कराती है सीपीओ एग्ज़ाम, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है एसएससी, जिसमें सीएपीएफ्स में आप सब इंस्पेक्टर जा सकते हैं, या फिर दिल्ली पुलिस में भी जा सकते हैं सब इंस्पेक्टर। और एएसआई की पोस्ट सीआईएसएफ के लिए भी इसी एग्ज़ाम के द्वारा आपको सिलेक्ट किया जाता है। उसके बाद आप स्टेट पुलिस के एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, जैसे अभी भी हरियाणा में एग्ज़ाम होने वाला है कांस्टेबल का 45,000 पोस्ट के लिए, तो वो एग्ज़ाम भी अगर आप पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप साथ साथ दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं टैक्स ऑडिट, इनकी बात करें तो यूपीएससी जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में आप जा सकते हैं अगर आपका मन करता है कि टैक्स की नौकरी करना चाहता हूँ मैं तो। उसके अलावा सीजीएल, एसएससी सीजीएल के थ्रू भी आप इंस्पेक्टर पोस्ट पर जा सकते हैं टैक्स डिपार्टमेंट्स में। इनकम टैक्स एग्जामिनर भी लग सकते हैं आप, प्रिवेंटिव ऑफिसर, सेंट्रल एक्साइज, ये। और फिर इसके अलावा बात करें तो असिस्टेंट भी जा सकते हैं आप, टैक्स असिस्टेंट लग सकते हैं आप। और इसके अंदर एसएससी के अंडर आईबी, सीएसएस और वेरियस डिपार्टमेंट आते हैं। इसके बारे में डिटेल बात हम अगली वीडियोस में करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में अगर हम सब के बारे में डिटेल बात करने लगे तो बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी। उसके बाद बात करें बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, जो सबसे हॉट टॉपिक है आजकल। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सबसे हॉट
मैं कहूँगा कि जॉब यहाँ पे है, क्योंकि ये बहुत ही ईजिली आपको मिल सकती है। क्योंकि वैकेंसी की बात करें, बहुत वैकेंसी आती है साल में और बहुत से एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं। तो ये नहीं कि आपको अगर एक मौका मिस कर दिया तो दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। चांस काफ़ी देती है बैंकिंग इंश्योरेंस। इसमें बात करें SBI PO, SBI क्लर्क, ये दोनों ही अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं। उसके बाद IBPS है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सिलेक्शन, ये भी वेरियस प्राइवेट एंड गवर्नमेंट बैंक के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, PO और क्लर्क दोनों का ही। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, LIC, NABARD और NAIC, LICICI, PO बैंक, PO के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर होते हैं RBI में, उनके लिए भी एग्ज़ाम अलग अलग कंडक्ट होते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो 50 से 70 हज़ार तक वैकेंसी पर ईयर बैंकिंग में आपको देखने को मिलेगी। बैंकिंग का एक मैं बता दूं आपको कि बैंकिंग में सिलेबस अपडेट होता रहता है, सिलेबस अपडेट होता रहता है और आपको अलग फॉर्मेट देखने को मिलता है। तो जो कि तैयारी कर रहा है 3 साल से 2 साल से, उसका कंपेयर आप उससे कंपटीशन सीधा कर सकते हैं, जो कि SSC में आप नहीं कर सकते, क्योंकि सिलेबस फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता है। UPSC में भी फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता है सिलेबस। देखिए, अगर प्रेफर किया जाए, पहली बात तो है कि अगर आपको किसी भी फील्ड में जाना है तो पहले आपकी विश होनी चाहिए कि आप पुलिस में जाना चाहते हैं या टैक्स में जाना चाहते हैं या बैंकिंग लाइन में जाना चाहते हैं या फिर आप UPSC के थ्रू बड़े ऑफिसर बनना चाहते हैं। तो आपकी चॉइस होनी चाहिए, रेलवे में जाना चाहते हैं। लेकिन अगर बात करें कि कोई आप कहना चाहते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए मेरे को कोई भी, तो बैंकिंग बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। बात करें 68,000 जॉब्स 2016 में निकली थी, इस बार शायद और ज़्यादा निकलेंगी। इसमें फास्ट एंड फेयर सिलेक्शन होता है, क्योंकि उनके पास प्रॉपर सेटअप है, तो फास्ट एंड फेयर सिलेक्शन देखने को मिला है पिछले कुछ सालों से। ना ही कोई पेपर लीक के चांस नहीं देखे हैं। जबकि UPS जो उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर पुलिस की भर्ती हुई है, उसमें पेपर अभी लीक हुआ है। उसके साथ में SSC डॉक्यूमेंटली आपको देखने को मिल जाते हैं कि पेपर लीक हो रहा है। तो ऐसी घटना बैंकिंग में बहुत कम देखने को मिलती है। उसके बाद IBPS PO क्लर्क मैंने बताया है, ये अपकमिंग वैकेंसीज़ है जो अभी इस साल फॉर्म भरे जाने हैं, जो कि फॉर्म आने वाले हैं। अभी IBPS PO का आएगा, IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क, राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, तेलंगाना कोऑपरेटिव बैंक और RBI असिस्टेंट के। जबकि इस साल फॉर्म भरे जा चुके हैं, अगले महीने में एग्ज़ाम है, तो 2018 की तैयारी आप कर सकते हैं। रेलवे RRB NTPC एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए। तो उसमें कमर्शियल अप्रेंटिस, ट्रैफिक अप्रेंटिस, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, क्लर्क वगैरह की पोस्ट होती है। लेकिन ये 2015 में कंडक्ट कराया गया था एग्ज़ाम, कोई रेगुलर एग्ज़ाम नहीं होता है। तो 2015 में हुआ था, अब तक उसका रिजल्ट पेंडिंग है, तो इसकी तैयारी अब तो बेटर है। उसके बाद अदर एग्ज़ाम्स में आते हैं स्टेट PCS, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, राज्यसभा। ये भी अपने ना तो इनका कोई फिक्स पैटर्न तो नहीं है, ना ही कोई इनका फिक्स रूटीन है कब एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन साथ साथ आप तैयारी कर सकते हैं। इनके एग्ज़ाम भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं किस चीज़ की, तो इनके साथ भी एग्ज़ाम ये दे सकते हैं। बेसिकली इनमें GK डोमिनेंट में होता है, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस डोमिनेंट्स में होता है। अराउंड 80% उसी चीज़ की मार्क्स होते हैं। अगर हम कंपैरिजन करें तो किस चीज़ की तैयारी किसके साथ करनी चाहिए, इस बारे में मैं थोड़ी बात कर लेता हूँ, ब्रीफ में बात कर लेता हूँ। बाकी अगली वीडियोस में मैं आपसे डिटेल में डिस्कशन करूँगा इस बारे में भी। देखिए, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो बैंकिंग और इंश्योरेंस के पेपर ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं हर साल, क्योंकि इनका पैटर्न दोनों का ही फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है। दोनों में सेम पैटर्न है, मैथ भी है, रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है, तो जनरल नॉलेज भी है। मेंस का भी सेम पैटर्न है, उसमें डिस्क्रिप्टिव होता है, इसमें भी होता है डिस्क्रिप्टिव के साथ मेंस में जो भी सब्जेक्ट आते हैं दोनों में कॉमन है ऑलमोस्ट 90% चीज़ें। उसके बाद CGL की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप CPU का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। UPSC का CDS का जो डिफेंस का एग्ज़ाम है वो भी आप दे सकते हैं, क्योंकि इनका भी ऑलमोस्ट सेम पेपर होता है। हालांकि CDS में GK का लेवल थोड़ा हाई होता है, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर है और पैटर्न। UPSC और स्टेट PCS और UPSC असिस्टेंट कमांडेंट के सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है। तीनों चीज़ों की तैयारी एक साथ की जा सकती है। उसके बाद बात करें रेलवे और अदर कंपटीशन में, जैसे मैंने पहले बताया GK और GS जो जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस है मेन डोमिनेंस में होता है स्कोरिंग। उसके बाद प्रोसेस की बात कर ले थोड़ी सी ब्रीफ में, तो प्रोसेस बैंकिंग में तो टायर 1 टायर 2, उसके बाद GD, उसके बाद इंटरव्यू भी होता है, उसके बाद फिर जाके आपको सिलेक्शन मिलेगा। PO की बात करें तो उसके बाद SSC की बात कर लेते हैं अगर, तो उसमें टायर 1 टायर 2 होता है और टायर 3 डिस्क्रिप्टिव देना होता है। हालांकि बैंकिंग में टायर 2 में डिस्क्रिप्टिव ऐड है। उसके बाद GD और इंटरव्यू। तो बात करें मेनली तो GD और इंटरव्यू
नहीं होता है एसएससी में, जबकि बैंकिंग में आपको ये भी फेस करना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं यूपीएससी में। यूपीएससी में टायर 1 होता है, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव होता है टायर 2 में, उसके बाद इंटरव्यू होता है। यही स्टेट पीसीएस में भी आपको यही देखने को मिलेगा मोस्टली। थैंक्स। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आगे आने वाली वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।